नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विदाउट कॉफी विद रवि के सेकेंड एपिसोड में प्रस्तुत हुए हैं। और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे एक आम समस्या, छाई की समस्या, जो कि बहुत ही कॉमन है महिलाओं में। तो हमारे सामने फिर से डॉक्टर संजय सिंह एक स्किन एक्सपर्ट हैं और इनसे चर्चा करके हम ये जानेंगे कि इसके उपाय क्या हैं, इसे कैसे दूर करेंगे। सर, एक बार फिर से आपको नमस्कार करना चाहूँगा। और सर, एक बहुत ही सामान्य समस्या के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि छाई की जो समस्या है सर, महिलाओं में बहुत कॉमन है और इसको लेके महिलाएं काफ़ी परेशान रहती हैं। उन्हें इसका कुछ उपाय नहीं सूझता। वो तमाम तरह की दुकानों से जाके अलग अलग किस्म की क्रीम इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनको लगता है कि ये ठीक हो जाएगा। सर, क्या छाई की समस्या जो चेहरे पे काले धब्बे के तौर पे होते हैं, ये सभी छाई या एक ही तरह के होते हैं, या इसके क्या सर उपाय हैं सर इसको ठीक करने के? जो छाई की समस्या है, जिसे मेलेज्मा बोला जाता है, जी जी वो एक बहुत ही सामान्य समस्या है। मतलब जी। कि बहुत ही सामान्य कह सकते हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जी सर। जो इस प्रॉब्लम से फेमिलियर ना हो, जी, मतलब इसके बारे में उसको जानकारी ना हो। तो लोग साधारणतः चेहरे पे होने वाले हर काले धब्बे को छाई की तरह देखने लगते हैं। जी। कुछ भी चेहरे पे ब्लैक कलर का हुआ तो उसे छाई की तरह देखने लगते हैं, जी लेकिन ऐसा है नहीं। छाई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मेलेज्मा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। जी। इसमें व्यक्ति के चेहरे पे सिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ समान तरह के पैचेस, ब्राउनिश, ब्लैकिश या ग्रेइश कलर के, मतलब भूरे काले या हल्के भूरे रंग के जी। पैचेज आ जाते हैं गाल पे, जी जो आईब्रोज हैं उनके ऊपर, जी नाक पर भी आ सकते हैं, मूंछ वाले एरिया में भी, चिन पे भी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी तो साइड ऑफ फेस पे भी या निचले हिस्से में भी जी। देखने को मिलती है। इसमें मरीज को कोई लक्षण नहीं होता है। जी सर। अभी के समय एक प्रॉब्लम है लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस, जी हाँ सर। या फिर जो हेयर डाई होती हैं या चेहरे पर लगाने वाली जो कॉस्मेटिक्स हैं उनकी वजह से होने वाली एलर्जी, तो उसमें भी चेहरे पे ब्लैक कलर के पैचेज आ जाते हैं जी सर। पूरा, और वो डिफ्यूज पैचेज होते हैं, मतलब पूरा चेहरा ही काला हो जाता है। तो साधारण भाषा में तो लोग उसे भी छाई समझ लेते हैं। जी सर। तमाम तरह के बर्थ मार्क होते हैं, जी हाँ, तो वो उसको भी लोग छाई समझ लेते हैं, जी। मतलब उसको भी लोग, साधारण लोग छाई ही लेके आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक पेशेंट आई कि मेरी छाई जो है कई सालों से ठीक नहीं हो रही है, और उसको लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस की प्रॉब्लम थी। अच्छा तो छाई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। जी सर, कई बार होता है कि सर इसे लोग जन्मजात भी समझ के छोड़ देते हैं कि इलाज संभव नहीं है। जन्मजात तो लक्षण है। अच्छा। जो छाई की समस्या है जी जी वो समस्या तो आपको केवल जो एडल्ट लोग हैं, विशेष करके जो महिलाएं हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जी। पुरुषों में प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। जी। जो बचपन में या कम उम्र में देखने को प्रॉब्लम मिलती है जी। वो साधारणतः लक्षण होते हैं, जैसे कि नीवस ऑफ ओटा, एक बहुत ही साधारण तरह के काले रंग का पैच होता है जो कि इसी एरिया में देखने को मिलता है। जी जी तो उसको अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मेलेज्मा की प्रॉब्लम है वो हमेशा यंग एडल्ट में, मतलब 20, 30, 40 के एज में या फिर मेनोपॉज के समय देखने को मिलती है। क्योंकि सर ये बहुत ही आम समस्या है, महिलाओं में बहुत कॉमन है और चेहरे पे होने से काफ़ी इमोशनली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनको होता है। वो तमाम तरह की क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी कॉम्पोजिशंस के बारे में भी वो नहीं जानती, स्टेरॉइड्स भी बेहिसाब तरीके से, बेटनोवेट से लेके कई क्रीमें सर इस तरह से धड़ल्ले बिकती हैं, या आजकल कई कॉम्बिनेशंस में भी क्रीम्स आ गए हैं जिनके साइड इफेक्ट के बारे में वो नहीं जानती। तो क्या सर इस क्रीम को लगाने से कुछ हद तक फ़ायदा होता है या काफ़ी नुकसान ही है ये? नहीं, इस क्रीम से बहुत ही ज़्यादा लाभ है। जो ये क्रीम बेटनोवेट आपने जिक्र किया, या जो स्टीरॉयड क्रीम आपने यूज़ किया, वो कैसे? ओमेटासोन या ट्रेटिनोइन, तो ये जो क्रीम है ये बहुत ही ताकतवर क्रीम है छाई को ठीक करने के लिए। जी इनसे बहुत तेज मरीज को फायदा मिलता है, बहुत तेज स्किन साफ होने लगती है, कलर साफ होने लगता है, पिगमेंटेशन साफ होने लगता है, और ये मार्केट में एकदम धड़ल्ले से मिलती हैं। कोई भी औरत गई मेडिकल स्टोर पे, हाँ, ये तो सब बहुत सामान्य बात है। वो उसने बेटनोवेट पकड़ा दिया, स्किन साइन पकड़ा दिया, इस तरह के जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली क्रीम है जिसमें मोमेटासोन, रेटिनोइन, इस तरह क्रीम है। तो ये क्रीम जो है इसी कारण से पॉपुलर हुई क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मरीज को फायदा पहुंचाती है तत्काल में। जो शुरू के 1 महीना 2 महीना होगा उसमें चेहरा एकदम ग्लो करने लगेगा, दाग धब्बा एकदम साफ हो जाएगा। इसी कारण से क्रीम ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई। लेकिन
इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब और बहुत ही बुरे परिणाम है। कैसे? जी कि ये तो स्किन को पतली कर देती है, जी स्किन को लाल कर देगी, जी। स्किन से हेयर्स निकलने लगेंगे, आपके चेहरे पे बाल बहुत सारे आ जाते हैं, और ज्यादा समय आपने लगाया तो जी। बदरंग हो जाएगा। जी और इससे खराब क्या है जी कि छाही जो है वो फिर रिपीट होके आती है अधिकांश मरीजों में, जी और सूटी स्पेकल्ड उसे बोला जाता है, डॉट 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 गंदे काले रंग की पैचेस बना जाएगी, जो काले धब्बे के लिए आपने जी इस्तेमाल किया शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, जी जी बाद में वो स्किन को पूरी तरह से बदरंग, काला भूरा, बीच में कहीं सफेद, जी। इस तरह से आपके स्किन को खराब कर दिया। तो ये क्रीम कभी भी मरीज को मेडिकल स्टोर से उठा करके नहीं इस्तेमाल करनी है। जिसमें भी मोमेटासोन, जी। रेटिनोइन, हाइड्रोक्विनोन इस तरह की क्रीम हो उसे नहीं यूज करना ये है। काफी नुकसानदेह है। हाँ, यदि डॉक्टर यूज करता है जी। इस क्रीम को जी। तो वो आपकी स्किन को देख करके 15 दिन 20 दिन जी। या हफ्ते में एक बार या 2 बार, जी जैसे एक सिटी के ही फेमस डॉक्टर हैं, जी वहां पर एक मरीज गई, वहां से उसने ट्रीटमेंट लिया, उसकी छाई फायदा कर गई, जी। और उन्होंने एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम दिया था। जी एक बार छाई ठीक हो गई जी जी क्रीम पे, तो मरीज को ये लगा कि अब क्या मैं जाऊं, क्या मैं फीस दूं, टाइम बर्बाद करूं, उसी क्रीम को मैं लगाते रहूं, तो वो पूरे 2 साल से जी ये, और डॉक्टर को भी मतलब जैसे खराब ब्लेम करना कि उसी डॉक्टर का बताया वो क्रीम, जबकि वो इस बात का ब्लेम नहीं कर रही है कि उसे जाना था 1 महीने 2 महीने बाद, जी। वो इस्तेमाल कर रही थी और उसके नुकसान को झेल गई। जी तो वो 2 साल के बाद मेरे पास आई, और शुरू में वो हॉस्टाइल मैनर में थी उस डॉक्टर के खिलाफ काफी कि उसी के कारण ऐसा हुआ। जी। तो मैंने उससे ये बोला कि आपको जाना चाहिए था, तो वो खुद ही 1 महीने 2 महीने में वो क्रीम खुद ब खुद डॉक्टर बंद कर देते। मतलब आपकी गलती यहाँ पर ये है। लेकिन मेडिकल स्टोर पर भी खूब धड़ल्ले से बिकती है क्रीम, जी, हाँ सर। खूब। और इन क्रीम्स का एक और चीज है कि इन क्रीम्स की प्राइस बड़ी कम है, हाँ सर, वो काफी बहुत, कम जैसे कीमत है। बेटनोवेट आपको 20 30 40 50 रुपए मिल जाएगी। गांव में सर ज्यादातर महिलाएं इस प्राइस की कीमतों की वजह से ही आए दिन ये चीजें और खरीदते उसका हैं। इतना नुकसान है, और बाद में चल के हम लोगों को भी ट्रबल होता है। और जो छाई इससे मजबूत होती है, जी। वो छाई को करेक्ट कर पाना एक बड़ा ही सिरदर्द वाला टास्क हो जाता है। जी। जो साधारण जी। अभी जो शुरुआती छाई है उसको आसानी से हैंडल, लेकिन जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन स्टीरॉयड क्रीम के बाद खराब हुई छाई है उसे ठीक कर पाना एक जटिल टास्क है। मतलब कि ये क्रीम अगर कोई भी इस्तेमाल करता है बिना डॉक्टर के जानकारी में तो ये काफी नुकसानदेह है। बिल्कुल। छाई की समस्या को और ज्यादा गंभीर और बना खराब देगी कर सकता है। और बहुत मुश्किल होगा। सर एक सवाल और था कि क्या बच्चों में भी छाई की समस्या हो सकती है? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी। ये प्रॉब्लम केवल एडल्ट्स में देखने जी। को मिलती है, जो जी। हार्मोन वाला फेज है। जी तो जी। बच्चों में कोई हार्मोन नहीं है। जैसे इसके पैथोलॉजी की जब आप बात करेंगे जी जी जी। तो उसमें जो फीमेल हार्मोन है जी। वो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जी सर। तो बच्चों में तो अभी हार्मोन नहीं बन रहा है, जी। उनमें ये प्रॉब्लम नहीं देखने को जी। मिलती है। ये यूजुअली वयस्क जो अच्छा। एडल्ट उनमें जो ज्यादा। लोग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, विशेष करके जी। महिलाएं, उनमें देखने को मिलती है हार्मोन की इन्फ्लुएंस में। जी। बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। अच्छा सर, देखिए सर, छाई की समस्या बहुत ही आम समस्या है सर। गरीब से गरीब आम जनता परेशान रहती है, महिलाओं में खासकर ज़्यादा जानकारी के अभाव के बिना। तो सर अभी इसका सॉल्यूशन जो है, बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे कि आदमी छाई की समस्या से छुटकारा पा सके? तो जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि छाई की समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए जी। अभी तक कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जी हाँ। जैसे आपको एक बार छाई हो गई जी। तो ज्यादा संभावना इसी बात की जी, है जी। कि आपकी छाई जड़ से नहीं ठीक होगी। जी तो सर। जैसे जब भी ये बात हम लोग बताते हैं तो बहुत ही निगेटिव फीलिंग पेशेंट के अंदर जाती है, जी। लेकिन सच्चाई को भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि छाई दवाइयों से साफ नहीं होगी। अच्छा। मतलब जो भी मेडिसिन अभी के समय हम लोग के पास मौजूद है, उस मेडिसिन की मदद से हम लोग छाई को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। जी जी। और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपका चेहरा दवाई, क्रीम, सनस्क्रीन और टैबलेट से आपका चेहरा एकदम साफ मिलेगा। जी सर। बस प्रॉब्लम कब आएगी कि जब आप पूरी तरह से मेडिसिन को बंद कर देंगे तो अधिकांश लोगों में 99% लोगों में प्रॉब्लम वापस आ जाती है। तो ये ट्रबल है। जी। सनस्क्रीन्स भी सर काफ़ी इस्तेमाल होते हैं इसको ठीक करने के लिए, और मार्केट में तमाम तरह की सनस्क्रीन भी हैं। तो सर आपके हिसाब से कौन सा सनस्क्रीन बेहतर होगा, और सनस्क्रीन का प्रयोग कहाँ तक सही है जिससे कि इससे निजात पा सके छाई से?
सनस्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट जी सर। पार्ट होता है। जब भी मेलाज्मा के ट्रीटमेंट की बात की जाती है जी सर। तो सनस्क्रीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल जी हाँ सर। करता है। सनस्क्रीन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लोग रहते हैं कि कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, कितना उसका एसपीएफ होना चाहिए, जी। उसका पीए रेटिंग कितना होना चाहिए। लेकिन यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी साधारण से साधारण सनस्क्रीन भी जी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जी। बहुत विशेष फर्क नहीं होता है। जी। जितने भी बाजार में अवेलेबल, यदि उनके इंग्रेडिएंट्स ठीक हैं, अच्छे हैं, जैसे जी। यदि बिल्कुल ही खराब प्रोडक्ट है तो उसकी तो नहीं बात जी। करेंगे। जो जी। एक ठीक ठाक प्रोडक्ट है तो यूजुअली मैक्सिमम सनस्क्रीन 30+ एसपीएफ के होते हैं, जी। जी। जो कि सफिशियंट होता है। जी। कुछ लोग हायर सनस्क्रीन पे जाते हैं जैसे 55 एसपीएफ पे, जी। जी। तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 55 और 30 में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का डिफरेंस नहीं होता है। जी। जैसे आपको गणित से ऐसा लगेगा कि 30 का डबल है, 35 लगभग डबल है, जी। जी। तो डबल प्रोटेक्ट करता होगा। जी। लेकिन रिसर्च में 2 से 3% ज्यादा प्रोटेक्शन देखा गया है। ओके तो सर। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। जी। जो हायर नंबर है वो मिसलीडिंग है। आप जी। कंफ्यूज ना हो। जी। कोशिश करें कि आप जो फिजिकल प्लस केमिकल सनस्क्रीन है अच्छा। उनका इस्तेमाल करें, ठीक जैसे है। जिसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हो वो इस्तेमाल करें। जैसे जिंक ऑक्साइड हो, जी। आयरन ऑक्साइड हो, जी। ऑक्टिनोक्सेट हो, टाइटेनियम टिनोसॉर्ब हो, डाइऑक्साइड्स भी हो। टाइटेनियम, मतलब कॉम्बिनेशन जी। ऑफ एजेंट हो। जी तो सर। और एसपीएफ आप देख लें 30+ है कि नहीं है, जी सर। एंड पीए रेटिंग 3+ है कि नहीं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि नहीं। जी। तो ये मोटे मोटे यदि आपको ये चीजों का इंफॉर्मेशन होगा जी। तो आप सनस्क्रीन पे जी। जा सकते हैं, कोई भी सनस्क्रीन चूज कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगता हो। जी सर। सनस्क्रीन के साथ एक और चीज है कि इसे रिपीट करना पड़ता है। एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स पे इसे जी। रिपीट करना पड़ता है। जी सर। यदि आप रिपीट नहीं किए तो आप उसके बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। सनस्क्रीन हमेशा आपको ज्यादा मात्रा में लगाना है। अच्छा। लोग थोड़ा सा लेकर के जी। जल्दी में हैं, थोड़ा सा लगाया फटाफट निकल गए, नहीं, गलत तरीका है। आपको पूरा 1 फिंगर यूनिट लेना है। जी। इतना मात्रा लेके 1/3 1/4 चम्मच के बराबर सनस्क्रीन लिया, जी। और अच्छे से लगाया आपने पूरे पे, फिर आप बाहर निकलें। और सनस्क्रीन अकेले ही आपको नहीं मदद करेगी, जी। ये कभी भूल नहीं करना है। आपको सनस्क्रीन लगाने के बाद भी संभव हो तो फिजिकल मेथड अपनाएं, जैसे छाता इस्तेमाल करें, स्कार्फ यूज करें, हेलमेट यूज करें, ये बहुत जरूरी है सर, जिससे ग्लासेस यूज करें। तो जी। और कोशिश करें कि सन में जाने से बचें। अच्छा। ये एक इम्पॉर्टेंट धूप से बचना भी एक बहुत धूप से जरूरी है। बचना बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर है। जी। अभी के समय बड़े बड़े रिसर्च के आधार पर ये डाटा है। लार्ज रिसर्च ये इंडिकेट करते हैं कि धूप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस बीमारी को पैदा करने में। सर, एक बार आपने वाकई बहुत ही तमाम तरह की पहलुओं को छुआ छाई के बारे में, और आपकी सही राय है कि अगर चिकित्सक के सलाह मशविरे से अगर छाई का इलाज कराया जाए तो अच्छा इलाज पाया जा सकता है। और जो तमाम तरह के OTC प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं क्रीम, उनसे बचा जाए, ये फ़ायदे की जगह पे ज़्यादा नुकसानदेह है सर। तो छाई की समस्या के लिए सर जो है बेहतर इलाज संभव है, लेकिन चिकित्सक की देखरेख में सर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हर पॉइंट्स को बड़ी सामान्य तौर से जो आज फिर समस्या आ रही है छाई को लेके, बहुत क्लैरिटी मिला लोगों के बीच होगा। और पिछली बार सर आपने जिस तरह सफ़ेद दाग की भ्रांतियों को दूर किया, उसके इलाज के बारे में बताया। इस बार छाई जो कि बहुत ही कॉमन समस्या था सर, बहुत लोग के सवाल जवाब थे, मेरे पास कई प्रश्न लिखे हुए थे, मैं समय कम होने की वजह से पूछ नहीं पाया। बट फिर भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि छाई को लेकर सर जो समस्याओं के समाधान और अच्छी इलाज की बात कही सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।